एम्पला के व्हाट्सएप पैनल में लॉगिन करते ही आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे कि डैशबोर्ड, चैट्स, कॉन्टैक्ट्स, ब्रॉडकास्ट, बॉट्स और मोर। सबसे पहले आपको मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहीं पर व्हाट्सएप के ऑप्शन में जाना है। यहां पर आपको कनेक्ट व्हाट्सएप नंबर विथ एम्बेडेड साइन अप पर जाकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको टेम्पलेट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मैसेज रजिस्ट्रेशन करवाना है। टेम्पलेट में आप क्विक रिप्लाई बटन और कॉल टू एक्शन जैसे फीचर्स को यूज कर सकते हैं। टेम्पलेट ऐड करने के लिए आपको ऐड न्यू टेम्पलेट पर क्लिक करना है। नेम में स्मॉल लेटर और अंडरस्कोर यूज करना है। कैटेगरी में मैसेज का टाइप सेलेक्ट करना है। मार्केटिंग, यूटिलिटी या ऑथेंटिकेशन, जिस भी टाइप का आपका मैसेज हो उस हिसाब से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज में आपके मैसेज की भाषा को सिलेक्ट करें। टेम्पलेट टाइप में दो तरह के टेम्पलेट आप बना सकते हैं। पहला, जिसमें सिर्फ टेक्स्ट रहेगा, और दूसरा मीडिया एंड इंटरएक्टिव, जिसमें आप इमेज, पीडीएफ, वीडियो के साथ साथ बटन्स भी यूज कर सकेंगे। बॉडी में आपको आपका मैसेज लिखना है और जहां पर भी आपको डायनेमिक वैल्यू ऐड करनी हो वहां आप वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। फुटर में आप अपनी वेबसाइट या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। नीचे बटन में आपको दो तरह के बटन मिल जाएंगे। कॉल टू एक्शन में आप कॉल नाउ और लिंक वाले बटन यूज कर सकते हैं, और क्विक रिप्लाई के बटन में आप इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड और स्टॉप मैसेज जैसे बटन को बना सकते हैं। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। ध्यान रखिए कि आप जब भी मीडिया फाइल अटैच करें तो उसका नाम केस सेंसिटिव हो। मीडिया फाइल के नेम में किसी भी प्रकार का स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। दूसरा, यूजर के ऑप्शन में एजेंट्स के अकाउंट क्रिएट करके आप अपने एम्प्लॉय को एक्सेस दे सकते हैं, जैसे कि मार्केटिंग, सेल्स, सपोर्ट पर्सन। नया यूजर क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले डिपार्टमेंट क्रिएट करना होगा। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। रोल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐड न्यू पर क्लिक करके रोल्स का नाम डालना है, जैसे कि सेल्स टीम। रोल टाइप में एडमिन या यूजर। एप्लीकेशन में कनेक्ट ऑप्शन क्लिक करके सेव करना है। सेल्स टीम पर क्लिक करके जितना आपको एक्सेस देना है उतना ही सिलेक्ट करके सेव कर दे। फिर आपको यूजर के ऑप्शन में आना है। ऐड न्यू यूजर पर क्लिक करके नया यूजर क्रिएट करे। नेम, मोबाइल नंबर, लॉग इन ईमेल आईडी, पासवर्ड। डाटा विजिबिलिटी में ऑन और ऑल का ऑन ऑप्शन है। ऑल पर ये यूजर सभी चैट्स देख सकेगा और ओवन पर ये सिर्फ अपनी चैट्स देख पाएगा। यूजर टाइप में एडमिन या यूजर। यूजर रोल में डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है और बाकी की डिटेल्स भर के क्रिएट कर देना है। अब कॉन्टैक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पर आप स्टेज यानी कि एक फोल्डर बनाकर अपने कॉन्टैक्ट डाटा को अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास बिजनेस ओनर के डाटा है तो बिजनेस का फोल्डर बनाकर उसमें अपलोड कर दे। यहां आप तीन तरह से डाटा को अपलोड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट को ऐड करने के लिए आपको ऐड कॉन्टैक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जहां आपको नेम, ईमेल, असाइन टू यानी कि आप इस कॉन्टैक्ट को अपने एम्प्लॉय को असाइन कर सकते हैं। स्टेज यानी कि किस फोल्डर में डालना है। टैग्स, रिमाइंडर, एड्रेस, साथ ही साथ आप कस्टम फील्ड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरे वे में आपको इंपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके एक्सेल डाउनलोड करनी है। अब एक्सेल में डिटेल्स को फिल करके अपलोड कर देना है, या फिर आप इंपोर्ट रॉ डाटा सिलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ नंबर भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको स्टेज यानी कि जिस भी फोल्डर में डालना है वो फोल्डर सिलेक्ट करना है। सभी कॉन्टैक्ट का एक नाम देना है, डाटा को असाइन करना है और टैग्स डाल के क्रिएट कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे कि आपके सारे डाटा बिजनेस नाम के फोल्डर में अपलोड हो चुके हैं। अब देखते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग कैसे करते हैं। आपको ब्रॉडकास्ट पर क्लिक करना है। यहां पर नई ब्रॉडकास्ट और कॉन्टैक्ट डाटा सिलेक्ट करना है। एक न्यू सेगमेंट बनाना है। यहां पर आपको डाटा फेच कराना है, तो हमें स्टेज सिलेक्ट करके जो फोल्डर के डाटा पर मैसेज को भेजना है वो फोल्डर का नाम डाल देना है। जैसे ही आप फोल्डर का नाम डालेंगे डाटा अपने आप फेच कर लेगा। अब आपको इस सेगमेंट का नाम देके सेव कर देना है। सेगमेंट बनने के बाद आपको उस पर क्लिक करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको वो मैसेज टेम्पलेट सेलेक्ट करना है जिसे आप भेजना चाहते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्रॉडकास्ट नेम डाल देना है।
फिर स्केड्यूल डेट एंड टाइम मेंशन करके क्रिएट ब्रॉडकास्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। यही ब्रॉडकास्ट के ऑप्शन पर आपको सेंट, फेल्ड रीड रिप्लाईज सारी रिपोर्ट मिल जाएगा। आप कस्टमर के चैट्स, रिप्लाईज को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई कस्टमर रिप्लाई देता है तो उसका रिप्लाई आपको चैट्स के ऑप्शन में मिल जाएगा। आप कस्टमर के इंफॉर्मेशन को अपडेट भी कर सकते हैं, जैसे कि नेम, स्टेज, टैग्स ऐड कर सकते हैं। यहां पर आपको एक बेहतरीन फीचर्स मिल जाता है रिमाइंडर का। रिमाइंडर के ऑप्शन से आप डैशबोर्ड पर देख सकते हैं कि आज किन किन को कॉल करना है या मैसेज करना है। अब बॉट के ऑप्शन को समझ लेते हैं। अगर आपको कोई मैसेज करता है तो उसे हमारा व्हाट्सएप ऑटोमेटिक रिप्लाई देता है। इसे हम व्हाट्सएप ऑटोमेशन भी कह सकते हैं। जैसे कि आपने कोई क्विक रिप्लाई वाला टेम्पलेट बनाया और उसमें आपने इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड का बटन मेंशन किया है। तब जब आपका कस्टमर इंटरेस्टेड पर क्लिक करेगा तो उसे हमारा यह बॉट अपने आप दूसरा मैसेज भेजेगा। अब देखते हैं कि चैटबॉट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको बॉट पर क्लिक करना है। एक नया फ्लो का नाम देना है, जैसे कि C1। अब इसी C1 के अंदर हमें सारे बॉट के फ्लो बनाने हैं। तो पहला बॉट हम फर्स्ट मैसेज करके बनाते हैं। ट्रिगर टेक्स्ट में आपको कीवर्ड डालने हैं, जैसे कि अगर आपका कस्टमर हाय हेलो लिख कर भेजेगा तब उसके साथ ये वाला बॉट कन्वर्सेशन करेगा। ट्रिगर ऑन में दो ऑप्शन है, एग्जैक्ट मैच और टेक्स्ट कंटेन्स। एग्जैक्ट मैच में जब कोई सिर्फ हाय या फिर हेलो लिखकर भेजेगा तभी ये वाला बॉट मैसेज को आगे भेजेगा। टेक्स्ट कंटेन्स में जब कोई कुछ इस तरह से लिखकर भेजता है, जैसे कि हेलो सर मुझे और जानकारी चाहिए, तो इस पूरे सेंटेंस में हेलो वर्ड मैच हो रहा है, तब ये बॉट मैसेज को भेजेगा। स्टेटस में आपको पब्लिश या फिर ड्राफ्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको इसे ऑन करना है तो पब्लिश कर दीजिए और सेव कर दे। अब बॉट जो मैसेज भेजेगा उसे हमें क्रिएट करना होगा, तो उसके लिए आपको बॉट के नाम यानी कि फर्स्ट मैसेज पर क्लिक करना है। यहां आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने फ्लो मैसेज को बना सकते हैं। यहां कई सारे ऑप्शन है, तो चलिए एक एक करके सारे मैसेज को टेस्ट करके देख लेते हैं। पहला, अगर नॉर्मल टेक्स्ट रिप्लाई करना है तो सेंड टेक्स्ट मैसेज को ड्रैग करके फॉर्म पर लाना है। इसी में कॉन्फ़िगर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां आपको मैसेज के अंदर आपका मैसेज डाल देना है, जैसे कि हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू। उसके नीचे ट्रिगर टेक्स्ट के ऑप्शन में आपको हाय हेलो कीवर्ड डाल देना है। अब एक मैसेज भेज के टेस्टिंग कर लेते हैं। अब इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। अब दूसरे ऑप्शन सेंड मीडिया मैसेज को चेक कर लेते हैं। यहां पर आप इमेज, वीडियो, ऑडियो डॉक्यूमेंट फाइल को अटैच करके भेज सकते हैं। उसके लिए आपको अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है या फिर सिलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी पर क्लिक करके उस फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको फाइल की URL भी शो कर रही होगी। उसके नीचे कैप्शन में आप अपना मैसेज डाल सकते हैं। उसके नीचे ट्रिगर टेक्स्ट के ऑप्शन में आपको हाय हेलो कीवर्ड डाल देना है और सेव कर देना है। अब एक मैसेज भेज के टेस्टिंग कर लेते हैं। तीसरे ऑप्शन सेंड टेम्पलेट मैसेज में आपने जो भी टेम्पलेट को अप्रूव करवा रखा है उसे भेज सकते हो। सिंपली टेम्पलेट सिलेक्ट करना है, नीचे ट्रिगर टेक्स्ट डाल के सेव कर देना है। फोर्थ ऑप्शन सेंड बटन मैसेज, अगर आपको कॉन्वर्सेशन को अपने आप आगे बढ़ाना है तो बटन मैसेज का यूएस करना है। यहां आपको टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। बॉडी टेक्स्ट में मैसेज डालना है, फुटर टेक्स्ट में वेबसाइट का लिंक या कुछ भी वर्ड डालना है। नीचे बटन टेक्स्ट में बटन का नाम जैसे कि सर्विसेज और सपोर्ट का बटन बना लिए। उसके नीचे ट्रिगर टेक्स्ट के ऑप्शन में आपको हाय हेलो कीवर्ड डाल देना है और सेव कर देना है। अब साथ ही साथ हम फ्लो को आगे बढ़ने के लिए एक सेंड लिस्ट मैसेज ले लेते हैं। यहाँ हेडर टेक्स्ट ऑप्शनल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि वेलकम टू अंपाला। बॉडी टेक्स्ट में मैसेज डालना है, फुटर टेक्स्ट, उसके बाद लिस्ट वाले बटन का नाम जैसे कि एक्सप्लोर सर्विसेज, सेक्शन में सर्विस लिस्ट, फिर लिस्ट ऑप्शन टेक्स्ट में सर्विस या प्रोडक्ट का नाम डाल के नीचे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। नया प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ऐड लिस्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, नीचे ट्रिगर टेक्स्ट डालना है। तो हम यहाँ पर सर्विस डालेंगे क्योंकि जब यूजर सर्विस पर क्लिक करेगा तब ये मैसेज उसको जाएगा। अब नीचे सेव कर देना है। अब एक मीडिया मैसेज ले लेते हैं। मीडिया मैसेज में इमेज या फाइल अटैच कर देते हैं,
जब यूजर सर्विस 1 पर क्लिक करेगा तब ये मीडिया फाइल उसे चली जाएगी। चलिए एक टेस्टिंग करके देख लेते हैं।